आपको गिरिजा शंकर शर्मा का सादर नमस्कार। श्री भगवान जी की कृपा से संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस के अयोध्या कांड के दोहा संख्या 261 एवं चौपाइयाँ तथा दोहा संख्या 262 एवं चौपाइयों का हिंदी का राजस्थानी भाषा में भाग संख्या 325 में आपके सामने सादर प्रस्तुत है। राम सिया राम जय जय राम। 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 साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के कन्ने ये पवित्र तीर्थ स्थान में मैं साचा भाव से कहूँ हूँ। यह प्रेम है या प्रपंच अर्थात छल कपट, झूठ है या साच, इन्हें सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जाने हैं। प्रेम का प्रणय निभाकर महाराज पिताजी को मरणों और माता की कुबुद्धि दोनिया को सगड़ो संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वह देखी कोनी जावे। अवधपुरी का नर नारी दुस्सह ताप से जड़ रहा है। मैं ही इन सगड़ा अनर्थों को मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सयो है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के सागे मुनिया को सो वेश धारण कर बिना जूते पहना पांव प्यादे यानी पैदल ही वन में चला गया। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। ई घाव से भी मैं जीतो रह गयो। अर्थात ये सुनता ही हमारा प्राण कोनी निकल गया। फिर निषाद राज को प्रेम देखकर भी ई वज्र समी कठोर हृदय में छेद नहीं हुयो, अर्थात ये फट्यो नहीं। अब अठे आकर सब आँखें से देख लियो। ये जड़ जीव जीतो रहकर सभी सहवे गो। जिनने देख कर गेला यानी रास्ते की सांपणी और बीछी भी अपना भयानक विष और तीव्र क्रोध न त्याग देवे हैं। वह ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता जी ने शत्रु जान पड़ा। भी केकई को पुत्र मन छोड़कर देव दुसह दुख और कुण सहवे गो। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम और विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मगन हो गया। सारी सभा में विषाद छा गयो, मानो कमल का वन वाले यानी कमल का वन पर पालो पड़ गयो हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक तरह की पुरानी ऐतिहासिक कथाएं कहकर भरत जी को समाधान कियो। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन उचित वचन बोल्या। हे तात, थे अपना हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करो हो। जीव की गति न ईश्वर के अधीन जानो। महारा मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों काला और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल तीनों लोका का सब पुण्यात्मा पुरुष था से नीचे हैं। हृदय में भी था के माड़े या था के ऊपर कुटिलता को आरोप करने से यह लोक अर्थात अठे को सुख जस आदि बिगड़ जावे है और परलोक भी नष्ट हो जावे है। अर्थात मरने के बाद भी चोखी गति कोनी मिले। माता केकई ने तो
बैही मूर्ख दोष देवे हैं, जिनने गुरु और साधुआ की सभा को सेवन कोने कियो है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।